अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनडीए है जो हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जोर आजमाइश में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो बीजेपी को हराकर सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी को लेकर भी जोरों से चर्चा हो रही है। तो वहीं विपक्ष की ओर से पीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है, जिसमें और भी दलों के जुड़ने की बात कही जा रही है। तो वहीं इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम उम्मीदवार बताया है। सीएम गहलोत ने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ इंडिया गठबंधन की जरूरतों के बारे में बात करते हुए कहा कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। अगर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है तो आपस में सभी पार्टियों ने विचार विमर्श करने के बाद ही इसका फैसला लिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी थे और राहुल गांधी रहेंगे। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31 वोटों के साथ सत्ता में आई थी और बाकी 69% वोट उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जब पिछले महीने बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है और उसने भी अपनी बैठक करनी शुरू कर दी। अशोक गहलोत से जब बीजेपी के उन दावों के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50% वोट के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तो वो ऐसा कर सकते थे। उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इतना ही नहीं, हाल ही में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद पूरे भारत को गर्व हो रहा है। सीएम गहलोत ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी नेहरू का योगदान अहम है और मौजूदा उपलब्धियां इंदिरा गांधी और नेहरू की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सुझाव को सुना था। उन्होंने कहा कि उस समय अंतरिक्ष केंद्र का नाम कुछ और था, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद इसे बदलकर इसरो कर दिया गया। बहरहाल अभी तक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे और देखना है कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर दे पाते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।